लोकसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच इत्तेहाद का बाज़ाब्ता ऐलान हो गया है। दोनों पार्टियां दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, गोवा और चंडीगढ़ में मिलकर चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस लीडर मुकुल वासनिक ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दिल्ली की 7 सीटों में 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी। ये सीट है नई दिल्ली, मगरबी दिल्ली, जनूबी दिल्ली, मशरकी दिल्ली, जबकि दिल्ली की 3 सीट चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। हरियाणा में आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र सीट से चुनाव लड़ेगी। बाकी 9 सीटों पर कांग्रेस का उम्मीदवार उतारेंगे। गुजरात की 2 सीट भरूच और भावनगर से आम आदमी पार्टी ही चुनाव लड़ेगी। बाकी 24 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। गोवा की दोनों ही सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। वहीं चंडीगढ़ में भी कांग्रेस का ही उम्मीदवार होगा। दूसरी तरफ मगरबी बंगाल और असम में टीएमसी कांग्रेस के बीच इत्तेहाद और सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी तस्वीर साफ नहीं हुई है। तो आपको बता दें कि लगातार सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करने की कवायद तेज है। आम आदमी पार्टी के साथ भी अब बात बनती हुई नजर आई है। ऑफिशियल तौर पर ऐलान किया गया, मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें जो फॉर्मूला तय हुआ है उसे सामने रखा गया। आपको बता दें कि दिल्ली पर बात बन गई है। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि दिल्ली की 7 सीटों में से 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। आपको बता दें कि जहां से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में उतरेंगे वो दिल्ली की 4 सीटें नई दिल्ली है, मगरबी दिल्ली है, जनूबी दिल्ली और मशरकी दिल्ली की जो सीट है यहाँ से आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारती हुई नजर आएगी। जबकि दिल्ली की 3 सीटें चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। वहीं हरियाणा में आम आदमी पार्टी को कुरुक्षेत्र सीट मिली है, जहां से कुरुक्षेत्र सीट से आम आदमी पार्टी अपना उम्मीदवार उतार सकेगी। बाकी 9 सीटों पर कांग्रेस के ही उम्मीदवार होंगे। तो इंडिया अलायंस पे बात बनती हुई नजर आई। आम आदमी पार्टी के साथ भी कई रियासतों में इत्तेहाद हुआ है। आपको बता दें कि गुजरात की भी 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। दिल्ली लोकसभा में 7 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी 4 पे लड़ेगी। वो 4 सीटें नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर दिल्ली में चुनाव लड़ेगी, चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं। 24 पर कांग्रेस लड़ेगी। 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहेंगे। भरूच लोकसभा और भावनगर लोकसभा की ये सीटें होगी। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लड़ेगी और 1 सीट जो कुरुक्षेत्र की है वहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी लड़ेंगे। चंडीगढ़ को लेकर लंबी चर्चा हुई, लेकिन आखिरी में यह तय किया गया कि चंडीगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। गोवा में भी, खास करके दक्षिण गोवा में विस्तार से चर्चा हुई, लेकिन फिर यह तय किया गया कि गोवा की दोनों सीटें ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी लड़ेंगी। ये सीटों को लेकर ये जानकारी आपके समक्ष रखनी थी। ये संभव है, 2 अलग अलग राजनीतिक दल हम होने की वजह से अलग अलग चुनाव चिन्हों पर हम ये चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी रहेगी कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी 3 पर प्रत्याशी रखने के बाद भी 7 पर हम किस तरह से कामयाब हो सकते हैं, उस दिशा में हमारा प्रयास रहेगा और हमारे तमाम कार्यकर्ता और नेता उस दिशा में प्रयास करेंगे। और इसी तरह की स्थिति सभी राज्यों में हम दोनों दलों के बीच में ही नहीं, तो इंडिया गठबंधन में जितने भी राजनीतिक दल है वो सभी तालमेल के साथ काम करते हुए अधिक से अधिक प्रत्याशियों को कामयाब करने की दिशा में प्रयास करेंगे। देखिए, शुरू से आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। हम शुरू से इंडिया गठबंधन की सफलता के लिए काम करते आए हैं और हालांकि कि कांग्रेस से बातचीत में फाइनल सीट शेयरिंग होने में कुछ समय लगा, लेकिन आम आदमी पार्टी शुरू से ये स्पष्ट करती आई है कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और हम साथ में ही चुनाव लड़ेंगे। आज फाइनली
इंडिया गठबंधन में एक मल्टीपल स्टेट्स की सीट शेयरिंग की घोषणा हुई है, जिसमें दिल्ली, जिसमें हरियाणा, जिसमें गुजरात, जिसमें चंडीगढ़, जिसमें गोवा शामिल है। और मुझे खुशी है इस बात की कि इंडिया गठबंधन इन सारे राज्यों में मजबूती से चुनाव लड़े।